ये थी हमारी कुछ स्थानीय खबरें। अंतर्राष्ट्रीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे नेशनल स्टूडियो। आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ममता बनर्जी को बनाए इंडिया अलायंस का चेहरा। मीटिंग से पहले टीएमसी ने कांग्रेस से कहा, मैं उन सबको सस्पेंड करता हूं। 78 सांसदों के निलंबन पर जयंत चौधरी ने कसा तंज। ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका। 5 याचिकाएं हाईकोर्ट से खारिज। आडवाणी मुरली मनोहर जोशी से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आने का किया गया अनुरोध। जानिए चंपत राय ने क्या कहा। कोरोना ने धर लिया नया रूप। जानिए JN.1 वेरिएंट पर क्या बोल रहे हैं टॉप एक्सपर्ट। 70% गैस स्टेशनों का कामकाज ठप। सरकारी इमारतों की निगरानी के लिए लगाए गए कैमरे भी हैक। अमेरिका ने की हुतियों को करारा जवाब देने की तैयारी। लाल सागर में लॉन्च किया नया ग्लोबल मिशन। आपके शहर में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट, आज ही जानें। डंकी के लिए 2 दिन में बिके 1.5 लाख से ज्यादा टिकट। शाहरुख की फिल्म के लिए तेजी से हो रही है थिएटर्स की एडवांस। और सेंट जॉर्ज पार्क में खेला जाएगा मुकाबला। यहां बेहद खराब रहा टीम इंडिया का रिकॉर्ड। नई दिल्ली में विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक से एक दिन पहले सोमवार को तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस से अनुरोध किया कि वह अपनी जमींदारी संस्कृति को त्याग कर ममता बनर्जी जैसे वरिष्ठ नेताओं को गठबंधन के चेहरे के तौर पर पेश करने की दिशा में काम करे। टीएमसी और कांग्रेस दोनों ही इस गठबंधन में शामिल है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया की मंगलवार को होने वाली बैठक में शामिल होने के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में है। उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव के बाद गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम घोषित करने की वकालत की है। संसद की सुरक्षा में हुई चूक मामले को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है, जिसे लेकर संसद के दोनों सदनों में हंगामा देखने को मिल रहा है। इसी बीच सोमवार को 78 सांसदों को सदन से पूरे शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। इसमें राज्यसभा के 45 और लोकसभा के 33 सांसद शामिल है, जिसे लेकर सियासत गर्मा गई है। राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने सरकार के इस रवैये पर तीखा तंज कसा है। दरअसल संसद की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर विपक्ष लगातार गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर अड़ा है, जिसके बाद एक दिन में राज्यसभा और लोकसभा में 78 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। इस सत्र में अब तक कुल 92 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है, जिसे लेकर रालोद प्रमुख जयंत चौधरी ने सरकार पर निशाना साधा है। ज्ञानवापी केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। अदालत ने टाइटल सूट को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका सहित उनके 5 याचिकाएं खारिज कर दी है। यह फैसला जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने सुनाया है। दरअसल मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष के 1991 के मुकदमे को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की थी, जिन्हें कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अंजुमन इंतजामिया कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में 1991 में वाराणसी की अदालत में दायर मूलवाद की पोषणीयता को चुनौती दी थी। इस केस में 8 दिसंबर को ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसले को सुरक्षित कर लिया था। कुल 5 याचिकाओं पर सुनवाई चल रही थी, जिसमें से 2 याचिकाएं सिविल वाद की पोषणीयता और 3 याचिकाएं ASI सर्वे आदेश के खिलाफ थी। 2 याचिकाओं में 1991 में वाराणसी की जिला अदालत में दायर मूलवाद की पोषणीयता को चुनौती दी गई थी। 3 याचिकाओं में अदालत के परिसर के सर्वे आदेश को चुनौती दी गई थी। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख काफी नजदीक आ चुकी है। इसी बीच राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बीजेपी के सीनियर नेता लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से उद्घाटन समारोह में न पहुंचने की अपील की है। एजेंसी के मुताबिक चंपत राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुरली मनोहर जोशी और लालकृष्ण आडवाणी स्वास्थ्य और उम्र संबंधी कारणों के चलते उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं हो पाएंगे।
दोनों बुजुर्ग हैं, इसलिए उनकी उम्र को देखते हुए उनसे न आने का अनुरोध किया गया है, जिसे दोनों ने स्वीकार भी कर लिया है। नंबर 5, देश में कोविड के बढ़ते मामलों और वायरस के नए वेरिएंट JN.1 का पता लगने से यह सवाल उठना लाजमी है, क्या बदलते मौसम के साथ कोविड की एक नई लहर आएगी? वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी इस बीच सभी राज्यों के लिए एक एडवाइजरी जारी कर दी है और ज्यादा से ज्यादा RT-PCR जांच और पॉजिटिव केसों की जीनोम सीक्वेंसिंग पर फोकस करने को कहा है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि JN.1 वेरिएंट वायरस का एक म्यूटेशन है। इस तरह के म्यूटेशन भविष्य में भी आते रहेंगे। ऐसे में केवल एक म्यूटेशन के आधार पर अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता है। सतर्क तो रहना ही होगा, जांच और इलाज के प्रोटोकॉल को भी फॉलो करना होगा, लेकिन अभी ज्यादातर लोग घर पर ही ठीक हो रहे हैं। संदिग्ध साइबर हमले के कारण ईरान के 70% गैस स्टेशनों का कामकाज सोमवार को ठप हो गया। सरकारी टेलीविजन चैनल के मुताबिक सॉफ्टवेयर में समस्या के कारण गैस स्टेशन के कामकाज में अनियमितता आ गई। चैनल द्वारा लोगों से आग्रह किया गया है कि वह उन गैस स्टेशन पर न जाए जो अब भी काम कर रहे हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल सहित इजरायली मीडिया ने गोंजेस्के दारांडे या प्रेटरी स्पैरो नामक हैकर समूह के हमले को जिम्मेदार ठहराया है। सरकारी टेलीविजन चैनल ने तेल मंत्रालय के बयान के हवाले से बताया कि देश में 30% से अधिक गैस स्टेशन अब भी काम कर रहे हैं। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने हुती विद्रोहियों के मिसाइल और ड्रोन हमलों से लाल सागर में जहाजों की सुरक्षा के लिए एक मल्टीनेशनल टास्क फोर्स बनाने का ऐलान किया है। इजराइल दौरे पर पहुंचे ऑस्टिन ने सोमवार को यह जानकारी दी है कि ईरान समर्थित हुतियों के बढ़ते हमलों को देखते हुए ये ग्लोबल मिशन लॉन्च करने का फैसला लिया गया है। उन्होंने यमन से होने वाले हुतियों के हमलों से व्यापार के मुक्त प्रवाह पर संकट और निर्दोष नाविकों की जान को खतरा बताया। उन्होंने कहा कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का भी उल्लंघन है और ये किसी एक देश का नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, इसीलिए ये फोर्स बनाई जा रही है। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने हुती हमलों को रोकने के लिए लाल सागर में गश्त करने वाली टास्क फोर्स में अमेरिका के साथ बहरीन, कनाडा, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, सेशेल्स, स्पेन और यूके की फोर्स होने का ऐलान किया है। इस मिशन को ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गॉर्जियन नाम दिया गया है। राष्ट्रीय तेल कंपनियों द्वारा हर रोज पेट्रोल डीजल की कीमतें अपडेट की जाती है। आज यानी 19 दिसंबर 2023 के लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड $78.10 प्रति बैरल और WTI क्रूड $72.83 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला है। हालांकि राज्यों के अलग अलग शहरों में तेल की कीमतों में मामूली फेरबदल देखा जा रहा है। IOCL के मुताबिक देश की राजधानी दिल्ली में आज भी 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 96.72 रुपए और 1 लीटर डीजल का भाव 89.62 रुपए पर टिका है। इसके साथ ही देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करें तो यहाँ पेट्रोल 106.31 रुपए प्रति लीटर और डीजल 94.27 रुपए प्रति लीटर पर स्थित है। एक ही साल में 2 बड़ी ब्लॉकबस्टर डिलीवर करने के बाद सुपरस्टार शाहरुख खान एक बार फिर से थिएटर्स में जलवा दिखाने के लिए तैयार है। पठान और जवान के बाद इस साल उनकी तीसरी फिल्म डंकी रिलीज के लिए तैयार है। फिल्म की रिलीज में अभी 3 दिन का समय बाकी है और फिल्म की एडवांस बुकिंग तेजी से की जा रही है। 3 इडियट्स, PK और संजू जैसी बड़ी फिल्में दे चुके राजकुमार हिरानी के साथ ये शाहरुख खान की पहली फिल्म है। डंकी का ट्रेलर ये इशारा दे चुका है कि फिल्म बहुत इमोशनल होने वाला है और इसमें कॉमेडी का भी पर्याप्त डोज होगा। बेहद कामयाब डायरेक्टर एक्टर की जोड़ी को देखने के लिए जनता पूरी तैयारी कर बैठी है और फिल्म को एडवांस बुकिंग में बहुत सॉलिड रिस्पांस मिल रहा है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज 19 दिसंबर को खेला जाएगा।
गके बेरहा के सेंट जॉर्ज पार्क में दोनों टीमें आमने सामने होगी। यहाँ टीम इंडिया का वनडे रिकॉर्ड बेहद ही खराब रहा है। भारतीय टीम ने इस मैदान पर अब तक 6 वनडे मैच खेले हैं और उसे 5 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। टीम इंडिया ने यहाँ पहली बार 1992 में वनडे खेला था। तब से लेकर साल 2018 तक भारतीय टीम को यहाँ हमेशा हार का सामना करना पड़ा। साल 2018 में इस मैदान पर भारत और दक्षिण अफ्रीका आखिरी बार भिड़े थे। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद स्थानीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे प्राइम स्टूडियो।